बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसका लेक्चर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है उसमें अगर x वेरिएबल है तो x की कीमतें फाइंड आउट करनी है, और अगर y जो वेरिएबल है तो y की कीमतें फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले एक्स स्क्वायर वाली पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट नंबर, फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर है ये है यहाँ पे 20, इसके हमने जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम देखेंगे कि ये किस किस नंबर पर डिवाइड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने साइड पर लिखा है कि अगर 20 को 1 पर डिवाइड करें तो 20 ही आता है, अगर 20 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो 10 आता है, अगर 20 को 4 पर डिवाइड किया जाए तो 5 फैक्टर हमें दूसरा मिलता है। यानी 120 इज इक्वल टू 20, 2 10s आर 20, 4 5s आर 20। डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि अगर हम इन दो फैक्टर्स को प्लस माइनस कुछ भी करें तो इससे हमारे पास ये दरमियानी वैल्यू माइनस एक्स नहीं आती। इसी तरह 2 और 10 को अगर हम प्लस या माइनस कुछ भी कर देखें तो किसी भी सूरत में यहाँ पे -1 यानी माइनस एक्स नहीं आता। लेकिन अगर हम 4 और 5 पर गौर करें, इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो है माइनस का एक्स आता है। जैसा कि मैंने 5x के साथ माइनस की लामत लगाई और 4x के साथ मैंने प्लस की लामत लगाई। डियर स्टूडेंट्स, जब हम 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये साइन बड़ी रकम का आएगा और ये x को हम वैसे ही लगा देंगे। यानी कि इसके हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए कि जिनको मल्टीप्लाइड करने से -20 x² आएगा और जिनको ऐड करने से, सिंप्लीफाई करने से -x आएगा। वो हमारे पास फैक्टर्स आ गए -5x और +4x। इनके हम प्लेसेस चेंज भी कर सकते हैं। पहले हम 4x और बाद में -5x भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप आ गया x² -5x +4x -20 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले दो जो वैल्यूज हैं, टर्म्स हैं, उनमें गौर करें तो हमारे पास x कॉमन आता है। जब हम x² -5x में से कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास ये x की पावर 2 है तो अंदर 1 रह जाएगी, और ये पहले से एक ही x की पावर थी तो ये बाहर आ गया, कॉमन आ गया, लिहाजा ये खत्म हो जाएगा। इसकी जगह पे सिर्फ हम -5 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ से +4 हम कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा और ये माइनस का 5 आ जाएगा। 20 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। जब कॉमन लेते हैं तो हकीकत में हम उस नंबर पर डिवाइड कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखें तो x -5 पहली टर्म में भी मौजूद है और ये जो दूसरी टर्म है इसमें भी x -5 मौजूद है, तो इसे हम एक दफा लिख लेंगे, यानी कॉमन लेके लिख लेंगे x -5, और बाकी हमारे पास टर्म बाकी x और ये +4, तो इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे x +4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। इनके दरमियान में देखिए कोई अलामत नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। तो दो ऐसी वैल्यू जो आपस में मल्टीप्लाइड हो रही हो तो वो दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स कहलाते हैं। अब हम इसको लिख देंगे आइदर और x -5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का 5 है तो उधर जाके ये प्लस का 5 हो जाएगा। इसी तरह हमने ये लिखा x +4 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 5 -4, और यही जो है फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चूंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हम क्या करेंगे, ये 3y² वैसे ही आ गया, इस y को इस y से पहले हम मल्टीप्लाइड करेंगे। y को y से मल्टीपल करेंगे तो y की पावर 2 आ जाएगा, y को -5 से मल्टीपल करेंगे तो -5y आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड पर ले आए। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 5 आया तो इधर आके प्लस का 5y हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब गौर करेंगे 3y² है और ये -y² है। 3y² में से माइनस कर देंगे y² को तो ये आ जाएगा 2y² और प्लस 5y वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0। अब हम गौर करें तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला फैक्टर ही मौजूद नहीं है। अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम इन दोनों वैल्यूज में से देखेंगे कि क्या कॉमन निकलता है। तो यहाँ से y हमारे पास कॉमन आ गया। जब हमने y कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया 2y +5 इज इक्वल टू 0 आ गया।
तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए। हम ये जो y कॉमन आया है ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि ये y इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर हम लिख सकते हैं 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2y इज इक्वल टू -5 लिख देंगे, तो y की कीमत हमारे पास निकल आएगी -5/2। यूं हमारे पास y की दो कीमतें निकलेगी, एक कीमत निकली y इज इक्वल टू 0 और दूसरी कीमत निकली हमारे पास y इज इक्वल टू -5/2। यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा 0 एंड -5/2। ये अब थर्ड पार्ट है, 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। डियर स्टूडेंट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और इसके लिए एक नहायत आसान सा मेथड यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है इस क्वेश्चन के हवाले से, वो ये है कि 17x² जो है वो हमारे पास राइट साइड पर मौजूद है, तो हम ये -32x को भी राइट साइड पर ले जाएं और इस 4 को भी राइट साइड पर ले जाएं। जब हम इन दोनों वैल्यूज को राइट साइड पर लेकर गए तो इन दोनों की लामतें चेंज होगी, और यूं हमने यहाँ पे लिखा 0, इस तरफ 0 आ गया, कोई वैल्यू नहीं है। 17x² प्लस 32x माइनस 4। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैंने 0 राइट साइड पे ले गया हूं और इसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड पे कंप्लीट को लिखा जाए और राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड पे लिखा जाए तो किसी किस्म की अलामत चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारे पास स्टेप आ गया 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स इसके अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अब हम गौर करें, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर हम ये जो कांस्टेंट नंबर है इसके फैक्टर्स बनाते थे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स वहां पर x² का कोएफिशिएंट जो है वो नजर नहीं आ रहा था, यानी 1 था, लेकिन यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 17 है, तो हम पहले इस 17 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। तो जब हम 17 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 68 आएगा। अब हम 68 के फैक्टर्स बनाएंगे और ये देखेंगे कि 68 को किस किस टेबल पर डिवाइड किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो 1 के टेबल पे डिवाइड किया जा सकता है, और फैक्टर तो हमारे पास बन जाते हैं 1 मल्टीपल बाय 68 इज इक्वल टू 68 आ गया। फिर हम देखिए 68 को 2 पर भी डिवाइड किया जा सकता है। जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दूसरा फैक्टर निकलेगा 34, 2 34 इज इक्वल टू 68। डियर स्टूडेंट्स अब हम इस पर गौर करें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 32x प्लस का आ सकता है। प्लस का लाने के लिए बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस की लामा लगा देंगे, 34x के साथ मैंने प्लस की लामा लगा दी और 2x के साथ मैंने माइनस की लामा लगा दी। जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया प्लस 32x, और वही हमें जो है वो दरमियान में चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स तो 30 प्लस 32x के फैक्टर्स हमारे पास बन गए प्लस 34x और माइनस 2x। तो हमारे पास ये स्टेप आ गया 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म पर गौर करें तो 17x इनमें से कॉमन आ रहा है। जब 17x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 ब्रैकेट में, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में हमें प्लस की लामत चाहिए जबकि 4 के साथ माइनस की लामत है। तो जब लामत चेंज करनी होती है तो हम माइनस का साइन भी साथ कॉमन लेते हैं। -2 जब कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 2, तो यूं हमारे पास बन गया 17x इंटू x प्लस 2 माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स अब गौर करें, फर्स्ट टर्म हमारे पास है जो उसमें भी x प्लस 2 है, और ये जो सेकंड टर्म है इसमें भी हमारे पास x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया, और हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में हम लिख देंगे 17x और ये -2 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब हम इसको लिखेंगे आइदर और। तो डियर स्टूडेंट्स आइदर में हमने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये जो प्लस कट हो जाएगा माइनस का हो गया तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। इसी तरह और में हमने लिखा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2 हो गया, ये 17x के साथ मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा, यूं हमारे पास आ जाएगा 2 पहले से मौजूद है, ये ऊपर लिखेंगे, और 17 को हम लेकर आए हैं तो ये 17 को नीचे लिखेंगे। यूं हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x इज इक्वल टू -2 हमारे पास आंसर आ गया और x इज इक्वल टू 2/17, तो सॉल्यूशन सेट बन गया -2 एंड 2/17। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। डियर स्टूडेंट्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है। 152 राइट साइड पे है, इसको हम लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो ये स्टेप बन गया x² माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स अब ये 152 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो लिहाजा हम सिर्फ ये जो कांस्टेंट नंबर है इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ये देखेंगे कि ये किस किस टेबल पर डिवाइड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स 152 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 152 ही आ जाएगा, यूं फैक्टर बन गए 1 और 152, 152 आर 152। फिर ये 2 पे डिवाइड करेंगे तो 76 आ जाएगा, तो इसी तरह 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, और उसके बाद हम जब 8 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाकी ये टर्म्स पर डिवाइड नहीं होता, उसके बाद ये 8 पे डिवाइड होगा, जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आएगा सेकंड 19, तो 8 19 इज इक्वल टू 152। तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए 19x और 8x, 19x के साथ माइनस की लामा लगा देंगे, 8x के साथ प्लस की लामा लगा देंगे, दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 11x आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास फैक्टर्स मान गए x² माइनस 19x प्लस 8x, तो माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हम पहले दो टर्म में से x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 19
दूसरी दो टर्म में से 8 कॉमन आ गया, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 आ गया। यूँ हमने एक दफ़ा x माइनस 19 कॉमन फैक्टर लिख दिया और दूसरी दफ़ा हमने x प्लस 8 लिख दिया इज इक्वल टू 0 आ गया। आइदर x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 19 आ गया, और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -8 एंड 19।